हेलो दोस्तों, बीपी मेहता स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए जिलों के साथ गंगापुर सिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों किसके बारे में? गंगापुर सिटी के बारे में बात करेंगे। इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 2023 को। कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 2023 को। हम इसके बारे में संस्कृति, इतिहास और भूगोल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले गंगापुर सिटी की लोकेशन को देखते हैं। तो गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर जिले में आता है, लेकिन अब अपने आप में एक जिला बन चुका है। कब दोस्तों? 17 मार्च 2023 को। कब दोस्तों? 17 मार्च 2023 को। राजस्थान में इसकी स्थिति को देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके निर्देशांक को जानते हैं दोस्तों। तो निर्देशांक की बात करते हैं दोस्तों। 26 डिग्री 28 मिनट 18 सेकंड नॉर्थ, 76 डिग्री 42 मिनट 57 सेकंड ईस्ट। आगे बात करते हैं दोस्तों, देश की बात करते हैं तो ये भारत देश में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? भारत देश में। राज्य की बात करते हैं तो ये राज्य राजस्थान में आता है। इसके द्वारा स्थापित नामित की बात करते हैं तो राजा कुशलीराम हल्दिया और गंगा मंदिर की देवी भी है। सरकार की बात करते हैं यहाँ पर तो प्रकार देखते हैं, राजस्थान सरकार है। इसकी बात करते हैं नगर परिषद और नगर पालिका है। संसद सदस्य की बात करते हैं तो कौन है संसद सदस्य? सुखबीर सिंह जौनपुरिया। कौन है दोस्तों? सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो भाजपा के हैं। कौन के? भाजपा के। दोस्तों विधानसभा के सदस्य की बात करते हैं तो रामकृष्ण मीणा। कौन है? रामकृष्ण मीणा, जो कांग्रेस के हैं। किसके हैं दोस्तों? कांग्रेस के। अध्यक्ष की बात करते हैं तो शिवरतन अग्रवाल। कौन है दोस्तों? शिवरतन अग्रवाल, जो किसके हैं? भाजपा के। क्षेत्र की बात करते हैं, शहर का क्षेत्र कितना है दोस्तों? 16.21 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 16.21 किलोमीटर वर्ग। जनसंख्या की बात करते हैं 2011 के अनुसार तो दोस्तों कितनी है जनसंख्या? 4,36,569। कितनी है दोस्तों? 4,36,569। पद की बात करते हैं तो 16 पद हैं। घनत्व की बात करते हैं दोस्तों 2011 के अनुसार तो 27,000 किलोमीटर वर्ग है। कितना है दोस्तों? 27,000 किलोमीटर वर्ग। शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो दोस्तों कितनी है? 1,19,090। कितनी दोस्तों? 1,19,090। कितनी है दोस्तों? 1,19,090। बोली की बात करते हैं, कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ पर अधिकारी रूप से? हिंदी और राजस्थानी। कौन कौन सी दोस्तों? हिंदी और राजस्थानी। यहाँ पर वाहन पंजीकरण की बात करते हैं तो कितना है दोस्तों? RJ25। कितना है दोस्तों? RJ25। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 892 प्रति महिलाएं 1,000 पुरुषों पर। कितने पर? 892 प्रति महिलाएं 1,000 पुरुषों पर। कितने पर दोस्तों? 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 892। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में घोषणा करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कौन दोस्तों? अशोक गहलोत। राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है। दोस्तों 19 जिलों के साथ अब राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। कितने दोस्तों? 50 जिले। और 3 संभाग बनते ही अब राजस्थान में कितने संभाग हो चुके हैं दोस्तों? 10। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान की विधानसभा में की थी। कब की थी दोस्तों? शुक्रवार को। कहाँ पर की थी? विधानसभा में। जनसंख्या के लिहाज में राजस्थान का 18वां सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। जनसंख्या के लिहाज में ये राजस्थान का 18वां सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं तो राजा कुशलीराम हल्दिया ने गंगापुर की स्थापना की। किसने की दोस्तों? कुशलीराम हल्दिया ने। मूल रूप से इसका नाम कुशलगढ़। क्या दोस्तों? कुशलगढ़। हिंदी की बात करें तो कुशलागढ़ रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों? कुशलगढ़ रखा गया। गंगापुर ने अपना वर्तमान नाम कुशलीराम के भाई गंगाराम से लिया। किससे लिया गया था दोस्तों? गंगाराम से। पुराने दिनों में गंगापुर शहर जयपुर राज्य की सांस्कृतिक राजधानी थी। किसकी दोस्तों? जयपुर राज्य की सांस्कृतिक राजधानी थी। और पूर्व में के जुगाड़ के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? पूर्व के जुगाड़ के रूप में जाना जाता था। आज गंगापुर मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। पश्चिमी मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गंगापुर। महत्वपूर्ण हिस्सा होने के लिए जाना जाता है। गंगापुर शहर अब नाजिम-बाला तालाब के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। किसके लिए प्रसिद्ध हो रहा है दोस्तों? नाजिम-बाला तालाब के लिए प्रसिद्ध हो रहा है, जहां वर्तमान में सर्दियों के मौसम की बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। किस मौसम में दोस्तों? सर्दियों के मौसम में यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गंगापुर सिटी
से 3 किलोमीटर दूर, कितनी किलोमीटर दूर दोस्तों? 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला में प्रसिद्ध रमणीय स्थित दूधेश्वर है। दूधेश्वर को दूधेश्वर धाम भी कहते हैं। देखो ये कितना आकर्षक दिखाई दे रहा है, ये अविस्मरणीय है, इसको हम भूल नहीं सकते दोस्तों। देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही सुंदर है। गंगापुर सिटी की प्रसिद्ध मिठाई की बात करते हैं तो प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है दोस्तों? खीरमोहन। ये देश में ही नहीं बल्कि दोस्तों विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ये मिठाई छेना की बनती है। किसकी बनती है दोस्तों? छेना की बनती है। देखो दोस्तों आपका भी खाने का मन कर रहा होगा इस मिठाई को। ये गंगापुर सिटी की प्रसिद्ध मिठाई है, इसे खीरमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खीरमोहन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूगोल की बात करते हैं तो गंगापुर सिटी राजस्थान के पूर्वी भाग में, कहाँ दोस्तों? पूर्वी भाग में गंगापुर में स्थित। ये जयपुर के 140 किलोमीटर दूर स्थित है। शहर का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 12 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की 2011 की जनगणना के ने गंगापुर शहर को एक शहरी समूह माना है। शहर की आबादी 1,19,090 है। पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों की आबादी कितना है दोस्तों? 53%। और महिलाओं की बात करते हैं तो 47%। तो कितनी है? 53%। और महिलाओं की कितनी है दोस्तों? 47%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ साक्षरता दर की बात करते हैं तो गंगापुर की औसत साक्षरता दर की बात करते हैं 79.12% है। कितना है दोस्तों? 79.12%। धर्मों की बात करते हैं तो दोस्तों गंगापुर शहर में हिंदू धर्म बहुसंख्य धर्म है। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को। कितना है दोस्तों? 71.91%। कितना है दोस्तों? 71.91%। शहर में बात करते हैं तो 26.32% धर्म इस्लाम दूसरा सबसे आम धर्म है। यहाँ पर दूसरा धर्म कौन सा है? 26.32। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ जलवायु के बारे में बात करते हैं। गंगापुर सिटी एक उपोष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। दोस्तों कौन सा? उपोष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु में जो गर्मी, सर्दी और गीले मौसम का अनुभव कराती है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाता है। कितना दोस्तों? 40 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। और सर्दियों की बात करते हैं तो दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है क्योंकि 5 डिग्री तापमान बहुत ही कम होता है दोस्तों। इसी के साथ औसत वर्षा की बात करते हैं। कितना है दोस्तों? औसत वर्षा 24.48 सेंटीमीटर है। ग्रीष्म काल में आर्द्रता की बात करते हो तो लगभग 5 से 10% होती है। और वर्षा ऋतु में लगभग 75% तक बढ़ जाती है। कितनी तक बढ़ जाती है दोस्तों? 75% तक बढ़ जाती है। आगे दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं हम यातायात में। सबसे पहले हम रेलवे मंडल की बात करते हैं दोस्तों। रेलवे गंगापुर सिटी दिल्ली, कोटा, बड़ौदा, मुंबई रेलवे लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। इसे जीसीसी के रूप में संक्षिप्त किया गया है। किसके रूप में संक्षिप्त किया गया है दोस्तों? जीजीसी के रूप में संक्षिप्त किया गया है। इस रूट की कई प्रमुख ट्रेन स्टेशन पर रुकती हैं। ये कोटा डिवीजन के अंतर्गत पश्चिमी मध्य रेलवे में है। गंगापुर शहर सीधी दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, आगरा, इंदौर, मथुरा, पटना, जम्मू, अमृतसर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ रोडवेज की बात करते हैं। अब किसकी दोस्तों? रोडवेज की। गंगापुर सिटी में राजस्थान सरकार की बसों के लिए राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड, निजी स्वामित्व वाली बसों के लिए एक निजी बस स्टैंड है। गंगापुर सिटी से जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ग्वालियर, अजमेर, पुष्कर, हिंडौन, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, शिकरंद, सवाई माधोपुर जैसे शहरों के लिए नियमित सरकारी निजी बसें चलती हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। एयरवेज की बात करें तो शहर के निकटतम हवाई अड्डे जैसे जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चिकित्सक सुविधाएं की बात करते हैं तो गंगापुर शहर में सुरसागर में स्थित एक सरकारी अस्पताल है। कहाँ पर दोस्तों? सुरसागर में स्थित एक सरकारी अस्पताल है, जिसमें एक तो ऑपरेशन थिएटर है, पोस्टमार्टम कक्ष है, प्रस्तुति वार्ड और प्रयोगशाला है।
इसमें 5 से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं, री अस्पताल, गर्ग अस्पताल आदि हैं। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैंकिंग की बात करते हो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो आपको सही लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आपके कमेंट में ये भी लिखें आपको कुछ याद हो, इसके बारे में जानते हो, उसी के बारे में आपकी बातों को साझा करें दोस्तों। थैंक